नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और जानेंगे इसके बेसिक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट को समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हम जैसे आम लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके साथ ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट को समझेंगे ताकि आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शेयर मार्केट क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसके लिए वे अपने शेयर्स इश्यू करते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ती है और आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन ध्यान रखें, शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो शेयर की प्राइस गिर भी सकती है। अब शेयर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शेयर्स, जो कि किसी कंपनी में आपकी ओनरशिप का रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि BSE और NSE, जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। इंडेक्स, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, हमें मार्केट के टोटल परफॉर्मेंस का अंदाजा देते हैं। और अंत में इन्वेस्टर्स, जिनमें आप और मैं जैसे लोग और बड़ी कंपनीज शामिल हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का मेन पर्पस क्या है? ये कंपनीज को अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने और इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को बढ़ाने का मौका देता है। ये एक तरह से पैसों का एक बड़ा पूल है जहां से कंपनीज अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा ले सकती हैं और इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह शेयर मार्केट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। शेयरों के प्रकार। दोस्तों, शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो रेगुलरली लाभांश देते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। और फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं जो किसी खास इंडस्ट्री या सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं। आपको अपने रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से शेयर्स का चुनाव करना चाहिए। निवेश की बुनियादी बातें। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं। फिर आपको मार्केट ऑर्डर देना होगा जिसमें आप खरीदने या बेचने वाले शेयर्स की संख्या और प्राइस बताते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही इन्वेस्ट करना चाहिए। निवेश रणनीतियां। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसमें आप लंबे समय के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं ताकि रिस्क कम हो सके। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें आप रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट को SEBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। SEBI इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है और मार्केट में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर टैक्स भी लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले टैक्स रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप फाइनेंशियल न्यूज़, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार्स के माध्यम से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। याद रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ही बेहतर होगा। इसलिए निरंतर सीखते रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या आपको इन्वेस्ट करने में संकोच हो रहा है तो आप हमेशा एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद कर सकता है। याद रखें, सही सलाह आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी बना सकती है।
तो दोस्तों, यह था इंडियन शेयर मार्केट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस और सही इन्फॉर्मेशन की। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट में पूछें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।